आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर बिगड़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 377 में होगा, तो उसी में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये बुक है, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। ठीक है, इसी में से पेज नंबर 300 पेज नंबर 378 में से लिया गया है। तब देखिए TP2 में है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ बी ट्रेडर्स है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 1 है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000। तो इसको क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में हम लोग दिखा देंगे। 2 नंबर में आउटस्टैंडिंग वेजेज है 30,000। तो वेजेज में आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग वेजेज करके हम लोग दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेज के बैलेंस शीट के हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसमें बैलेंस शीट हम लोग को नहीं बनाना है। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है, तब फर्नीचर का 10% हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, अब ऊपर हम लोग चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, तो टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखाएंगे। परचेज है, परचेज 2,15,000 है, तब परचेज रिटर्न है, अरे रिटर्न आउटवर्ड है 10,000 रुपया। तो इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न कहते हैं। तो इसको परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देंगे तो नेट परचेज हो जाएगा। कैश एट बैंक है, बैलेंस शीट के सी साइड में जाएगा। उसके बाद में है कैरिजेज इनवर्ड है 10,000 रुपया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में रख देना है। उसके बाद में रिटर्न इनवर्ड है, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देना है, तो नेट सेल्स बच जाएगा। 10,000 है, यहाँ सेल्स है 4,10,000, 4,10,000 में से 10,000 घटेगा, 4 लाख बच जाएगा। नेट सेल्स दिखा देना है। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट डीआर साइड में है, तो ये डिस्काउंट डीआर साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के, तो ये डिस्काउंट अलाउ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में होगा। फर्नीचर दिया है, ये असिस्ट है। जनरल एक्सपेंसेस जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। गुडविल है, बैलेंस शीट के सी साइड में जाएगा। वेजेज है 50,000 रुपया, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में। यहाँ कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, रेंट रिसिप्ट दिया है, रेंट रिसिप्ट दिया है सीआर साइड में। ट्रायल बैलेंस के 10,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में जाएगा। अब इसके में है 10% बैंक लोन है 70,000। तो इसमें 10% बैंक लोन है, तो इसमें हम लोग को समझना रहता है कि 10% बैंक लोन है 70,000 को, उसको ब्याज हम लोग को देना है। तो 70,000 के 10% 7,000 रुपया होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड में ए नंबर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सोल्यूशन अब देखते हैं। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन है। यहाँ डीआर साइड है, पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है, पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है, सीआर साइड हो गया। ठीक है, आते हैं पहले डीआर साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 पर हम लोग दिए। टू परचेज है 2,15,000 और लेस परचेज रिटर्न है 10,000 रुपया। तो 2,05,000 पर हम लोग नेट परचेज दिखा दिए। और टू कैरिजेज इनवर्ड है 10,000 रुपया दिखा दिए। टू वेजेज है 50,000 और एड ओएस आउटस्टैंडिंग वेजेज है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 30,000 तो हम लोग जोड़ दिए। 50, 30, 80,000 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ है यहाँ एड आउटस्टैंडिंग वेजेज है 30,000 रुपया। अब 50,000 ये या 30,000 ये, 80,000 रुपया हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ है, यहाँ वेजेज है 50,000 रुपया और एड ओएस आउटस्टैंडिंग वेजेज है 30,000, तब 50, 30, 80,000 रुपया हो गया। अब आते हैं सीआर साइड में। सीआर साइड में है बाई सेल्स है 4,10,000 रुपया और लेस सेल्स रिटर्न है 10,000। तो 4,10,000 में 10,000 रिटर्न घट गया, तो नेट सेल्स बचा 4 लाख रुपया।
अब बाई क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपये हम लोग दिखा दिए थे। 4 लाख ये या 50,000 था, 4,50,000 शेयर साइड में हो गया। तो यहाँ हम लोग शेयर साइड में 50,000 लिख दिए और डीआर साइड में भी 4,50,000 रुपये हम लोग को लिखना है क्योंकि शेयर साइड ज़्यादा है। ठीक है, अब 4,50,000 में से 80,000 घटाना है, 10,000 घटाना है, 2,05,000 घटाना है, 1,20,000 घटाना है। तो ये कितना बचेगा? बैलेंस 35,000 बचेगा। अब देखिए ये 80,000, 10,000, 2,05,000, 1,20,000 जोड़ेंगे तो 4,15,000 होगा। तो यानी कि शेयर साइड 4,50,000, डीआर साइड 4,15,000 है। तो शेयर साइड में डीआर साइड हम लोग घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट 4,50,000 डीआर साइड हो गया और 4,15,000 डीआर साइड होगा। तो शेयर साइड में डीआर साइड घटा देंगे तो 35,000 बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेयर साइड में दिखाएंगे। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 चैत्र 2070 है। तो यहाँ शेयर साइड है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, शेयर साइड हो गया। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 35,000 रुपया हो गया। बाई रेंट रिसिप्ड है शेयर साइड में 10,000 हो गया। तब 35, 10, 45,000 रुपया शेयर साइड में हो गया। अब आते हैं हम लोग डीआर साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में है, पर्टिकुलर से अमाउंट है। अब इसमें डीआर साइड में क्या होगा? टू डिस्काउंट होगा 30,000 रुपया, 3,000 रुपया लिख दिए। और टू जनरल एक्सपेंसेज है 15,000 रुपया लिख दिए। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो 10% ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये हम लोग लिख दिए। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10% ऑफ 70,000 का 10% 7,000 रुपया हो गया। अब हम लोग का क्या करना है? यहाँ शेयर साइड 45,000 है और डीआर साइड हम लोग को 35,000 है। कैसे 35,000 होगा? तो ये 7,000, 10,000 और 15,000, 3,000 जोड़ेंगे 35,000 हो गया। तो शेयर साइड ज़्यादा है, डीआर साइड कम है, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ अब लिखना है हम लोग को नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अकाउंट 45,000 माइनस 35,000 इक्वल टू 10,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट 10,000 होगा। अब यहाँ डीआर साइड में 45,000 लिख के हिसाब क्लोज कर देंगे, शेयर साइड में 45,000 लिख के हिसाब क्लोज कर देंगे। अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग, ये ग्रॉस प्रॉफिट RS 35,000 हो गया और नेट प्रॉफिट RS 10,000 रुपये, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।